वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अंधेरे में डूबेगा राजस्थान, 7 दिन का कोयला बचा। मॉनसून सीजन में राजस्थान में एक बार फिर बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। छत्तीसगढ़ से कोयले की सप्लाई बाधित होने लग गई है। पावर प्लांट के पास केवल 7 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। कोयले की कमी के कारण 5 पावर प्लांट की 5 यूनिट बंद पड़ी है, जिसके कारण कस्बों और ग्रामीण इलाकों में 2 से 3 घंटे की अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। दरअसल जहां पहले 27 रैक कोयला की रोजाना सप्लाई हो रही थी, अब 18 रैक ही मिल पा रही है। कोयले की कमी के कारण सूरतगढ़ की 250 मेगावाट की 2 यूनिट, सूरतगढ़ की सुपर क्रिटिकल 660 मेगावाट की यूनिट, छपड़ा की 250 मेगावाट यूनिट और कोटा थर्मल की 210 मेगावाट की 1 यूनिट में प्रोडक्शन बंद पड़ा है। कोयला संकट जारी रहा तो 4340 मेगावाट के प्लांट और ठप हो जाएंगे। इसका मतलब है कि राजस्थान में केवल इतनी ही बिजली पैदा हो सकेगी जिसकी सप्लाई 1 या 2 शहरों में ही हो सके। ऐसे में फिर दिन में 5 से 10 घंटे की कटौती करनी पड़ सकती है। इससे ही कुछ दिनों में राजस्थान में ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अध्यापक भर्ती से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा का संशोधित सिलेबस जारी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का संशोधित सिलेबस जारी कर दिया है। विभाग ने सिलेबस में कठिनाई का स्तर का कम किया है। पहले सिलेबस का स्तर स्नातक तक निर्धारित था, जिसका अभ्यर्थियों की ओर से विरोध जाहिर किया गया था, जिसके बाद 24 जून को परीक्षा योजना और सिलेबस को लेकर सचिवालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। विभाग ने सिलेबस से संशोधित करते हुए स्तर 12वीं तक किया है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बताया कि परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जल्द जारी किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को दी गई है। जयपुर में महिलाओं की लंबी छलांग, तेजी से ले रही हैं ड्राइविंग लाइसेंस। अब वो दिन फाख्ता हो गए जब महिलाएं सिर्फ रसोई की कमान संभालती थीं। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में महिलाएं तेजी से ड्राइविंग लाइसेंस बना रही हैं। पिछले 2 सालों से यह आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ा है कि अगर रफ्तार यही बनी रही तो आने वाले समय में लगभग हर महिला के हाथों में घर के साथ साथ कार की कमान भी होगी। जयपुर आरटीओ की माने तो साल 2020-21 और 21-22 में महिलाओं ने तेजी से ड्राइविंग लाइसेंस लिए हैं। यह शुभ संकेत है और महिलाओं के सशक्त होने की बानगी भी। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद महिलाएं कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही हैं। राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, 7 जुलाई तक रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के गुजरने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एक ट्रेन का रूट बदला गया है। दरअसल पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के पालनपुर सामाख्याली रेलखंड पर वाराही, वादपुरा, छानसरा स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य किया जा रहा है। दोहरीकरण का असर उत्तर पश्चिम रेलवे की रेलों पर भी नजर आएगा। इस काम के चलते जोधपुर गांधीधाम 4 और 7 जुलाई, गांधीधाम जोधपुर 5 और 7 जुलाई को पूरी तरह से रद्द रहेगी। इंटरनेट चालू होने से कारोबारियों में रौनक, डिजिटल पेमेंट गेटवे ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान के कारोबारियों के व्यापार को एक बार फिर से इंटरनेट की ताकत मिली है। प्रदेश में 28 जून से बंद की गई इंटरनेट सेवा अधिकतर जिलों में फिर बहाल कर दी गई है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन इंटरनेट शुरू होने पर कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इस बाबत कारोबारियों का कहना है कि अब ऑनलाइन पेमेंट करने वाले ग्राहकों को सामान खरीदार निराश होकर लौटना नहीं पड़ेगा। उदयपुर की घटना के बाद से बंद हुए इंटरनेट के कारण करीब 2500 करोड़ रुपए का कारोबार राजधानी में प्रभावित हुआ था। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि प्रभावित हजारों किसानों को दी बड़ी राहत, सहायता राशि की स्वीकृत। डूंगरपुर जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित हुए हजारों किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सहायता राशि का इंतजार कर रहे किसानों के लिए सरकार ने 5,69,81,657 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कर दी है। इससे वर्ष 2019 की अतिवृष्टि से प्रभावित जिले के 38,346 किसानों को राहत मिलेगी। डूंगरपुर जिले में वर्ष 2019 और 20 में हुई अतिवृष्टि से जिले भर के हजारों किसानों की खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई थीं। खराबे के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर डूंगरपुर जिला प्रशासन ने अलग अलग तहसीलों में खराबे के आकलन के लिए गिरदावरी के आदेश दिए थे।
इसी आदेश के बाद पटवारी व गिरदावर की टीम ने अपने अपने हलकों की फसल खराबे की गिरदावरी का काम शुरू किया। राज्य सरकार ने कुल 38,346 किसानों के लिए 5,69,81,657 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कर दी है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये नया फीचर करेगा आपकी पुरानी चैट ढूंढने में मदद। अगर आप भी अपने फोन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी किया है। इस फीचर का नाम फिल्टर चैट फीचर है। कई यूजर्स व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते समय जो जरूरी चैट है उनको रीड नहीं करते हैं। ऐसे में नई चैट आने पर वो अनरीड चैट नीचे हो जाती है। इसके बाद कई यूजर्स को उस चैट को ढूंढने में समय लग जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए व्हाट्सएप ने नया फिल्टर चैट के फीचर की सौगात अपने यूजर्स को दी है। 5 सरकारी डिपार्टमेंट में 20,000 पदों पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अगले 2 महीने में केंद्र और राज्य सरकार के 5 विभागों में लगभग 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इनमें राजस्थान शिक्षा विभाग में 272, इंडियन आर्मी में 458, IBPS में 6,038, DRDO में 630 और अग्निवीर योजना के तहत 15,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वाराणसी जिला अदालत ने सुनवाई 12 जुलाई तक स्थगित की। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी परिसर मामले में मुकदमे की पोषणीयता के मुद्दे पर अगली सुनवाई के लिए कल सोमवार को 12 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला जज विश्वेश की समक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर बहस की। उन्होंने मुकदमे की सभी 51 बिंदुओं को अदालत के समक्ष पढ़ा और न्यायिक प्रस्तुतिकरण के लिए 12 जुलाई तक का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। पीएम मोदी काशी में देंगे पावन पथ की सौगात। अष्टविनायक और द्वादश ज्योतिर्लिंग समेत 102 मंदिरों को जोड़ेगा। काशी विश्वनाथ धाम के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के ऐतिहासिक विस्तार के बाद वाराणसी अब पावन पथ के विकास का गवाह बनेगा। एक धार्मिक पर्यटन सर्किट जिसमें 102 मंदिर शामिल हैं, जो हर साल विभिन्न धार्मिक यात्राओं के तहत आते हैं। 7 जुलाई को अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अष्टविनायक, विनकाया और द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए पावन पथ परियोजना के 12 करोड़ 52 लाख रुपए के 2 पैकेजों की आधारशिला रखेंगे। साथ ही अष्ट भैरव और नवगौरी यात्राएं। पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने कहा कि पावन पथ का निर्माण समग्र पर्यटन विकास योजना के तहत हो रहा है।